जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 22 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस टू। अब इसको क्या करना है, इसको तोड़िए ऑन ब्रेकिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन, या लिख सकते हैं आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। फ्रैक्शन की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, पता नहीं सही लिख दिए हैं कि नहीं। अब इसको ये जो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू में ये देखिए ए अपॉन में एक्स प्लस वन, ये जो है एक्स प्लस वन है, नहीं एक्स प्लस टू वाला लिखिए पहले, एक्स प्लस टू। उसके बाद में बी अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस ये वन, हाँ, और यहाँ पे एक्स प्लस वन, ये वाला सेम लिखना है, खाली यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे नहीं लगाना है। अब क्या करना है, इन दोनों का तीनों का एलसीएम लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। इतने तीनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस टू और यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ए की मल्टीप्लाई में आएगा ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस बी की मल्टीप्लाई में आएगा एक्स प्लस टू, प्लस में सी की मल्टीप्लाई में आएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू इंटू में एक्स प्लस वन। अब देखिए ये दोनों का ये सेम है, कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन इजिकल टू में ए इंटू में एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस टू प्लस में सी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 2 से ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का मान निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या है, ए का मान निकालने के लिए ए के बटे में जो है वैल्यू इसको 0 के बराबर रखिए। क्या लिखेंगे, जब व्हेन एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 एक्स बराबर -2। अभी एक्स बराबर -2 इस इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। एक्स की जगह -2 रखेंगे, -2 रखा तो ये -2 का स्क्वायर प्लस में एक्स की जगह पे -2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस में 1 इक्वल टू में ए -2 प्लस 1 प्लस में का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ -2 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ -2 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इस वजह से रखते ही नहीं। ये हो गया 4 -2 प्लस 1 इक्वल टू में a -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 में से गया 2, ये हो गया 3 इक्वल टू में a बराबर में आ गया 3, a इक्वल टू में आ गया 3। अब फिर b की वैल्यू निकालिए। b की वैल्यू निकालने के लिए कि b के बटे वाला को 0 के बराबर रखिए, मतलब कि अभी c की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले c की वैल्यू निकालने के लिए c के लिखेंगे, जब c के बटे वाला 0 बराबर है x प्लस 1 इजिकल टू में 0, तो x बराबर -1। अब यही x बराबर -1 इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, तो x स्क्वायर की जगह पे -1 रखिए, -1 का स्क्वायर प्लस में x की जगह पे -1, ये हो गया -1 प्लस में 1। यहाँ तक तो है। अब देखिए यहाँ पे -1 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई,
और यहाँ पे माइनस अब यहाँ पे देखिए -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b के अपॉन में। हाँ तो एक बात नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे -1 रख दें तो क्या होगा, ये तो पूरी 0 हो जाएगी। अब की b की वैल्यू निकल रही है, तो चलिए निकालते हैं b की वैल्यू। हाँ तो b की वैल्यू निकल जाएगी, तो b की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे -1 रखेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर क्या करना है, यहाँ पे b वाले पे रखिए, तो बराबर में b वाला क्या है -1, b इंटू में -1 प्लस 2। अब देखिए ये हो गया 1 -1 प्लस 1 इजिकल टू में 2b, ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 इंटू b हो गया, ये खत्म हो गया, b बराबर में आ गया 1, b बराबर में 1 आ गया, a बराबर। अब देखिए c की वैल्यू निकालिए। अब क्या करना है, x बराबर 0 रखना है एक बार। जब क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0। अब यही x बराबर 0 इस इक्वेशन में रखिए, तो जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे। यहाँ 0 रखा, प्लस में यहाँ 0 रखा, +1 इक्वल टू में a इंटू में 0 प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस में b इंटू में 0 प्लस 2 प्लस में c इंटू में 0 प्लस 2 प्लस में 0 प्लस 1। अब देखिए ये खत्म हो गया, ये बचा 1 इजिकल टू में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a रहेगा, प्लस में यहाँ पे 2b, प्लस में यहाँ पे c के साथ में क्या क्या रहेगा, c के साथ में रहेगा 2c। अब देखिए इसमें a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो 3 रख दीजिए। तो कैसे रखेंगे, 3 प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू b की वैल्यू 1 है, प्लस में 2c 1 इजिकल टू में 3 प्लस 2 प्लस 2c। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू में 2, ये 5 हो गया, 5 प्लस 2c, 5 प्लस 2c। अब 5 गया इधर, -5 -4 हो जाएगा 1 खट के, और यहाँ पे आ जाएगा 2c इक्वल टू में 2c, c बराबर में आ जाएगा -2, c इक्वल टू में आ गया -2। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये जो इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला पार्ट पूरा i के बराबर में हो जाएगा, i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क लगा दीजिए, बराबर के बाद a का इंटीग्रेशन होगा a को निकाल लीजिए बाहर, फिर लगा दीजिए इंटीग्रेशन मार्क, फिर dx अपॉन में x प्लस 2 प्लस में इंटीग्रेशन मार्क b, ये b बाहर निकाल लीजिए, b को निकाल लिया बाहर, dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में c इंटीग्रेशन मार्क dx अपॉन में x प्लस 1। अब इंटीग्रेशन करिए, a इसका हो जाएगा a log x प्लस 2 प्लस में b log पर यहाँ पे log नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन कुछ दूसरी तरह होगा। अगर जो log में आता है तो ठीक है, कह रहा हूँ log में नहीं आएगा सही में। अब देखिए
इसका इंटीग्रेशन इस तरह होगा, ये पूरा चला जाएगा ऊपर, तो x प्लस 1 के पावर -2 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह हुआ, इंटू में dx लगा दीजिए, प्लस में यहाँ पे c log x प्लस 1 प्लस c i बराबर में a log x प्लस 2 प्लस में b। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा ना। +1 आया और अपॉन में तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर की होल पावर -1 अपॉन में -1 प्लस में ये हो जाएगा c log x प्लस 1 प्लस c। अब ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, ए बी सी का मान रखने पर, अब इन तीनों का मान रखेंगे i बराबर में, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 log x प्लस 2 प्लस में b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 के होल पावर, ये माइनस में हो जाएगा वैल्यू के होल पावर -1 प्लस में c की वैल्यू 2 है -2, ये जो b की वैल्यू है प्लस में ही रहने दो, -2 log x प्लस 1 प्लस c। अब आंसर चेक कर लीजिए। हाँ, तो आंसर यहाँ पे भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर लाना है, तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स है, x प्लस 1 का होल इनवर्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, x प्लस 1 बटे में आ गया -2 log x प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आंसर। ये आगे पीछे हो सकता है वैल्यू जो रखा गया है, बाकी आंसर करेक्ट है। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय माता सरस्वती। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दे क्या समझ में आया क्या नहीं।